बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो सूरह कुरैश के एक मुबारक सफ़र के हम सफ़र मेरे साथी, जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में, अमलियात के शौक़ में और रूहानियत को हासिल करने के लिए जो हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, जो हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो आम लोग कि जिनका ताल्लुक़ ना तो किसी सिलसिले से है और ना किसी ख़ानवादे से है, लेकिन वो मोहब्बत में इल्म को सीखना चाहते हैं अपने दुनियावी मकासद के लिए, वो आम लोग, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर कामयाब रमज़ान की 16वीं एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र पहले रमज़ान से हमारे सिलसिले की खुशबुओं को, हमारे सिलसिले की रूहानियत को बिखेरता हुआ आपके दामन में चल रहा है और यकीनन इसकी खुशबू से आपका जिस्म तो जिस्म, आपकी रूह भी मुअत्तर हो गई होगी। और यकीनन ये वही ख़ज़ाने जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, आप अपने दामन में समेट कर बयाज़ शाज़ली में लिख रहे होंगे और यकीनन ये बयाज़ शाज़लिया जो आप तहरीर कर रहे हैं, ये आपके आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन वो रास्ता होगा कि जिस पर अगर वो चलते हैं तो कामयाबी उनके कदम चूमती है। और यकीनन आज की ट्रांसमिशन कोई आम ट्रांसमिशन नहीं है, आज की नशिस्त कोई आम नशिस्त नहीं है, क्योंकि आज की नशिस्त के अंदर मैं जिस अमल के बारे में गुफ्तगू करूँगा या जिस अमल के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसमें काफ़ी लोगों की कुछ गलत फहमियाँ हैं जिनको आज मैं दूर करूँगा। और यकीनन आज का जो मौजू है हमारा, आज का जो अमल ख़ास है हमारा, और यकीनन यही वो अमल कि जो आमिलीन की शान को बढ़ा देता है, जो आमिलीन की रूहानियत को बढ़ा देता है, जो आमिलीन की इज़्ज़त को बढ़ा देता है, कि जिसके आगे कोई शख्स नहीं टिक सकता। एक ऐसी रूहानियत के अमल के बारे में मैं आज आपको गुफ्तगू करूँगा और उस अमल के बारे में आपको बताऊँगा कि ये अमल क्या है। यकीनन आपने मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बारे में और आपकी रूहानियत के बारे में तो सुना होगा। और यकीनन आज का जो हमारा अमल है और वो ख़ास अमल जो हमारे सिलसिला कलंदरिया का अमल है, जो हम तक एक तरतीबवार हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा, मैं जिस अमल की आपसे बात कर रहा हूँ वो मौलाए कायनात का मुंदरा है। अब जहाँ पे मौलाए कायनात के मुंदरे के अमल की बात आती है तो वहाँ पर हमें एक खलिश थी हमारे जो दिल में होती है, वो आती है कि इस अमल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, जब इतने अमाल मौजूद हैं, जब हमारे बुज़ुर्गों ने रूहानियत के हम पर इंतहा कर दी, उसके बावजूद इस अमल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी जो बुज़ुर्गों ने पढ़ा। वो यकीनन मुंदरा
होता क्या है, इसके मायने क्या हैं, और ये क्यों पढ़ा जाता है, और ये क्यों तालीम किया जाता है, और इसकी क्या खासियत है, इस अमल की क्यों ज़रूरत पड़ी। और सबसे पहले ये अमाल जो किसी न किसी सूरत में, यानी कि अगर मैं कहूँ कि जैसे मौलाए कायनात के कोई एक अमल नहीं है आपकी रूहानियत से इस अंदाज लेने की, बल्कि आपका मुंदरा भी है, आपकी चौकी भी है, आपका बजर भी है, आपका ढंका भी है। मैं तमाम अमाल इनसे 4 से 5 दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ वो अमाल आपको तालीम करूंगा 21 रमज़ान तक कि जो मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजह से मंसूब होंगे, और ऐसे अमाल कि जिनके बारे में ना तो आपने सुना होगा ना आप जानते होंगे, लेकिन जब ये बयाद शादिया की जीनत बनेंगे तो आपकी बयाद शादी मुकम्मल होगी। क्यों? क्योंकि ये वो अमाल हैं जो बुजुर्गों के ज़ुबान मुबारक से निकले हुए कलमात हैं, और वो उन कलमात की रूहानियत है कि जिससे डर जाते हैं, कि जिससे पीछे हट जाते हैं वो शयातीन कि जो इंसान को तबाह और बर्बाद कर चुके होते हैं। अगर हम मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह के मुंदरे की अगर हम बात करते हैं तो मुंदरा का सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि मुंदरा है क्या। अगर मैं मुंद और राह इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं तो मुंद के मायने बनते हैं भरने के, और राह रास्ता, यानी कि इस रूहानियत के रास्ते में, इस अमलियात के रास्ते में, इस अमल के जरिए आपको इतना भर दिया जाता है, इतना भर दिया जाता है कि आपको फिर किसी चीज की जरूरत और हाजत नहीं रहती। अब इसके मायने तो हो गए कि इस रास्ते में, इस मुबारक रास्ते में भरना। अब भरना क्या है? भरने से मुराद है कि मुंदरा बेसिकली हम हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजह का अगर हम मुंदरे की अगर हम बात करते हैं तो मौलाए कायनात की जो रूहानियत है या आपका वो जो कहर है जो दुश्मनों पर बरसा, आपका जो कहर है जो शैतानों पर बरसा, आपका जो कहर है जो शयातीन जिन्नातों पर बरसा, आपका जो कहर है वो तमाम उन देवी देवताओं पर बरसा के जिनके कहर ने इंसानों की कमर तोड़ के रखी हुई थी। आपको मुंदरे के अमल तो बहुत मिले होंगे, आपने देखे भी होंगे, कई मुख्तलिफ हैं, कई मुख्तलिफ है, कई मुख्तलिफ है, लेकिन आज जो मैं आपको अमल मुंदरा मैं आपको तालीम करूंगा वो वो जो अमल है वो हमारी बयास, हमारी खानदानी बयास का हिस्सा है। और हमारी बयास, खानदानी बयास जो मैंने खुद लिखी वो उसकी शान है। और वो मुंदरा कि जो मियां हुजूर ने खुद अपने दस्ते मुबारक से एक एक लफ्ज लिखे, और खुद मियां हुजूर फरमाते हैं कि मियां हुजूर खुद इसके भी आमिल थे, और उन्होंने बहुत पढ़ा और एक वक्त में बड़े बड़े जादूगरों को इस मुंदरे के अमल से शिकस्त दी। एक मुंदरा वो जो तुम्हारे शेख ने खुद पढ़ा हो, अपने कलमात अपनी जुबान मुबारक से निकाले हो, उसकी तकरार की हो और उसकी जो रूहानियत उसमें शामिल हो, उसकी क्या ही बात होगी उस अमल की। क्योंकि जब कोई इंसान अमल करता है, जब कोई आमिल अमल करता है, जब कोई बुजुर्ग किसी अमल की तकरार करता है, तो एक तो होती है उस अमल की रूहानियत, एक होती है उस बुजुर्ग की रूहानियत के जिसमें उसने रियाजत की हुई होती है। जब ये दोनों रूहानियतें मिलती हैं तो एक कमाल की रूहानियत और एक नूर जाहिर होता है जो कहर भर के दुश्मनों पर टूटता है। यकीनन मैं इसी मुंदरे की बात कर रहा हूं। और ऐसा अमल, और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये मुंदरे का सिलसिला जो शुरू हुआ ये बर्रे सगीर पाको हिंद से शुरू हुआ। इससे पहले
कि लोग मुख्तलिफ किस्म के मंत्र पढ़ा करते थे, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जब ख्वाजान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए और जब लोग हिंदू से मुसलमान हुए, और जब हिंदू से मुसलमान हुए, अब ये थे अजम, इनकी जुबान अरबी नहीं थी, इनका ज्यादातर रुझान, ज्यादातर इनका जो रहन सहन था, इनकी जो जिंदगी थी, वो इन्हीं देवी देवताओं के साए में गुजरी हुई थी। कि जब अल्लाह तबारा ताला ने इनको ईमान की दौलत से नवाजा, उसके बाद कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ लोग ऐसे थे जो बाकायदा तौर पे उस वक़्त के मंत्रों को जानते थे। तो जब ख्वाजान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को आपको पता लगा कि आपके मुरीदीन जो मुसलमान हुए हैं वो बाकायदा अब भी उन्हीं मंत्रों को पढ़ते हैं, तो आपने जब उनके मंत्रों को सुना तो आपने कहा कि तुम ये मंत्र नहीं पढ़ो, बल्कि तुम अपने बुजुर्गों की रूहानियत से इस्तेमदाद लो। तो उनकी आसानी के लिए फिर बुजुर्गों ने बाकायदा तौर पर जो भी अमल शुरू हुआ वो शुरू अल्लाह के नाम से हुआ, मदद अल्लाह की थी। और उसके बाद, और जब अल्लाह तबारक ताला ने अपने दोस्तों को शिर्क ही को मिटाने के लिए भेजा, तो फिर बुजुर्गान दीन शिर्क को हुक्म कैसे दे सकते हैं? नामुमकिन है। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि ताकि इसके साथ साथ मौलाए कायनात की रूहानियत और हमारे बुजुर्गों के कलमात जो उनकी जुबान मुबारक से निकले, एक तो होती है रूहानियत किसी इस्म की, और एक रूहानियत होती है इस्म पढ़ने वाले की, और एक रूहानियत होती है इस्म सुनने वाले की, एक रूहानियत होती है इस्म को भेजने वाले की, यानी कि तालीम करने वाले की। मदद हम अल्लाह तबारक ताला से ही तलब करते हैं, लेकिन हम बीच में उसके नेक लोगों के वसीले से हम अपने उन ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, अपने उन मकासद को पूरा करते हैं, अपने उन अमाल में कामयाब होते हैं कि जो मकबूल बारगाह लोग हैं। अब अमल मुंदरा जो खास है हमारे खानदान का, वो क्या है और क्यों हमें बुजुर्गों ने तालीम करा था, क्यों हमने उस पर रियाजतें करी, क्यों हमने उसको पढ़ा? जिस तरह सूरह कुरैश के अमाल, सूरह कुरैश की रूहानियत अपने उरूज पर है, इसी तरह मुंदरा अली की रूहानियत, मुंदरा अली का अमल जब कोई आमिल पढ़ने शुरू करता है, जब इसकी ज़कात का तरीका अदा करने लगता है, जब इसको तरतीबवार पढ़ने शुरू करता है, तो शयातीन बाकायदा तौर पर जिन नामों के जरिए हम अपने अल्लाह तबारक ताला से मदद तलब करते हैं, और उन नामों से, यानी कि जैसे इसमें मौला कायनात का नाम है, जैसे हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है, जैसे हज़रत सैयद पीर अहमद कबीर का नाम है, जैसे हज़रत सुल्तान अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। अच्छा, अगर हम जिन बुजुर्गों के नामों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम उन बुजुर्गों की ज़िंदगी को उठाकर देखते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी का हम मुशाहिदा करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी रियाजतें की हुई होती हैं, वो किसी न किसी एक नूर और एक रूहानियत की सूरत इख्तियार कर जाती हैं, जो उनके मुरीदों के हिस्से में आता है, कि जिससे कहते हैं कि चिराग से चिराग का जलना। और यकीनन जो लोग अमलियात की दुनिया के मुतलाशी होते हैं, उनके लिए इस अमल का करना इतना ज़रूरी होता है। क्यों?
क्योंकि इस अमल करने से, मुंदरा के जरिए पुकारने से हमें फायदा यह भी होता है कि अगर हम किसी कुरान का कोई अमल कर रहे होते हैं, किसी आयत का कोई अमल कर रहे होते हैं और वो आयत उन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में कसरत से पढ़ा होता है, उसकी दावत दी हुई होती है, उसको उन्होंने सारी जिंदगी पढ़ा होता है उन बुजुर्गों ने, तो हम जिनके जरिए उन नामों को पुकारते हैं तो उस पुकार में उसकी भी रूहानियत हमें मिलती है जो हम किसी आयत का अमल कर रहे होते हैं। यानी कि मुंदरा अली ऐसा अमल है कि जो अपने इर्द गिर्द की तमाम आपने जिंदगी में जितने भी अमाल किए हुए होते हैं उन तमाम की रूहानियतों में जम होकर उसको बातिन को रोशन कर देते हैं, उसके लिए राहें खोल देते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि इन राहों में भरना। यानी कि जो कुछ तुमने जमा किया, जो कुछ तुमने पढ़ा, कुरान की आयतों के अमल किए, कुरान की सूरतों के अमल किए, अस्माए मुबारका के अमाल किए, मुख्तलिफ अमाल किए, वो आपने अपने अंदर जमा करा, लेकिन इसको भरना और इसको मुकम्मल करना यही बुजुर्गों की रूहानियत के जरिए होता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन इन अमाल को अपने मुरीदों में तालीम करते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया है उनके जरिए उसको भी कामयाब करो और इस अमल के जरिए अपने अंदर की रूहानियत को बढ़ाओ, और ये इतनी भर देगा अल्लाह तबारक तआला, इतनी नेमतें भर देगा तुम्हें कि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। और मौलाए कायनात का मुंदरा ऐसा मुंदरा कि जब आमिल इसको अमल करने के लिए बैठे, जब इसका इंतजाम करना शुरू करे, जब इसकी नियत करना शुरू करे, जब इसके नियत के साथ साथ वो उसके लवाजमात को जमा करना शुरू करे, कहते हैं कि उसको फैज मिलना शुरू हो जाता है। अभी अमल शुरू नहीं किया है, अभी नियत की है, अभी लिख रहा है, अभी पढ़ रहा है, अभी उससे मुतासिर हो रहा है, अभी उस कलमात की जो बुजुर्गों की जुबान मुबारक से अदा हुए वो उसके कान सुन रहे हैं, उसकी आंखें उसको देख रही हैं, उसकी रूह बेचैन है कि भरने के लिए, कि उसको हासिल करने के लिए, तो उसको फैज मिलना शुरू हो जाता है। और इस अमाल के जरिए, मौला कायनात के मुंदरे के जरिए आप किसी का अमल बांध सकते हो, आप किसी का अमल खत्म कर सकते हो, आप जोर तोड़ सकते हो, आप कुफर का जोर तोड़ सकते हो। यहां तक कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी औलिया कराम आए, ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक आप देख लें कि जिनकी बदौलत कुफर टूटा, कि जिनकी बदौलत रोशनी फैली, जिनकी बदौलत इस्लाम फैला, उनकी तर्ज जिंदगी क्या थी? कि वो किन किन सूरतों के बाकायदा तकरार करते थे, किन किन आयतों में अपनी जिंदगी गुजार दिया करते थे। अगर आज के दौर में किसी शख्स को यह कहें कि आयत करीमा ही तुमने पढ़ना है और तुमने कुछ नहीं पढ़ना, सारी जिंदगी ये पढ़ना है, और वो शख्स आयत करीमा का सबक लेकर जाए और अपनी पूरी 70 साल जितनी जिंदगी उसकी बाकी है उसमें सिर्फ आयत करीमा ही पढ़े और किसी अमल को ना करे, तो उसके अंदर जब आयत करीमा का नूर दाखिल होगा, जब उसके अंदर आयत करीमा के इसरार खुलेंगे, जब उसके अंदर आयत करीमा के जरिए उसके जिस्म बातिन रोशन होगा, तो उसका फायदा क्या सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहेगा? नहीं, मुझे सारा का सारा फैज, सारा की सारी मेहनत, याद रखिएगा, मुर्शिद जो रियाजत करता है, मुर्शिद जो फैज पाता है, मुर्शिद को जो तबर्रुकात मिलते हैं, मुर्शिद को जो नेमतें मिलती हैं, वो तमाम की तमाम अपने साथ लेकर नहीं जाता, बल्कि अपने खुलफाओं में, अपने मुरीदों में उसको तकसीम कर देता है। क्योंकि रूहानियत की दुनिया का ये कानून है कि जिस बुजुर्ग को जो भी कुछ अता किया गया वो अपने साथ वापस लेकर नहीं लौटा, जब उसके लौटने का वक्त आया तो उसने वही चीजें अपने सज्जादों में मुंतकिल कर दी, अपने जानशियों में मुंतकिल कर दी, अपने खुलफाओं में
मुंतकिल कर दी, अपने मुरीदों में मुंतकिल कर दी। और जब हम किसी बुजुर्ग कि जिसने आयत करीमा मिसाल के तौर पे मैंने आपको समझाया, अब आयत करीमा वाले बुजुर्ग कि जो साहिब दावात हुए, कि जिनके ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने अपनी नेमतें तमाम कर दी, और उसको जो नेमतें मिली, उसको जो फैज़ मिला, उसको जो तसर्रुफ मिला, सारा का सारा तमाम वलियों का तसर्रुफ, तमाम वलियों का फैज़ इस कायनात में मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाह वजह के दर से तकसीम होता है। जितने भी वली गुजरे हैं, जितने भी वली हैं, जितने भी वली आएंगे, तमाम के तमामों का तसर्रुफ, तमाम के तमामों का फैज़, तमाम के तमामों की रूहानियत वो मौलाए कायनात ही के दर से मिलता है। विलायत ही आपके दर से मिलती है। जब तक आपकी मोहर उस पर नहीं होती वो वली ही नहीं होता। और जब मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाह वजह की हम जब शान बयान कर रहे होते हैं, उनके अमाल बयान कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों के चेहरे देखने के काबिल होते हैं कि उनके चेहरे मुरझा गए या उनके चेहरे खिल उठे। और जिनके चेहरे खिल उठे, जिनकी मोहब्बत जाग गई, फिर उनके दिल देखने के काबिल होते हैं कि फिर वो अपने आप को रश करते हैं कि हम किस दौर में हैं, हम कि हमारे रहबर कैसे हैं। कि जो उनके चाहने वालों को, जो उनसे मोहब्बत रखने वालों को कभी भी तना नहीं छोड़ते। हमें हमारे मजहब की अहमियत, हमें हमारे बुजुर्गों की अहमियत उस वक्त पता लगती है कि जब हम नज़ा के हालत में होते हैं, कि क्या जब हम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं कि क्या हमारे चेहरे पे इत्मीनान है, क्या सुकून है, या फिर बेचैनी है, या फिर तलब है दुनिया की, या रूह बेकरार है कि और जी लूं। यकीनन जो उसके दोस्तों में शामिल हो जाते हैं वो फिर उस दोस्तों की तरफ लौटने की जल्दबाजी करते हैं कि ए बारी ताला जल्द मुझे मेरे दोस्तों से मिला दे। और जो दुनिया के दोस्ती रखते हैं, जो दुनिया की चंद मफाद के लिए, दुनिया के मकासद के लिए दोस्ती रखते हैं, तो फिर उनकी रूह उधर ही बेचैन रहती है। फिर वो यानी कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आपने फरमाया कि तुम जिस कौम से मुशाबहत रखोगे तुम उसी कौम के साथ उठाए जाओगे। तुम जिससे मोहब्बत रखोगे तुम्हारा हशर महशर के दिन उन्हीं लोगों के साथ होगा। तो जब तुम मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाह वजह के मुंदरा पढ़कर जब उनसे मोहब्बत, जब उनसे तक़वियत तुम्हारे कल्ब को मिलेगी, तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी, तो तुम्हारा हशर किसके साथ होना है? मतलब कयामत तक के लिए तो जिंदा हम लोगों ने नहीं रहना ना, मरना है एक दिन। तो क्यों ना हम उसकी तैयारी करके रखें कि जो वक्त सब पर आना है, और एक ऐसा अमल हम कर लें जो हमारी जिंदगी में भी हमारे काम आए, हमारी औलादों की भी हमारे काम आए, हमारे मुरीदों के लिए भी काम आए, हमारे शागिर्दों के लिए भी काम आए, और मरने के बाद हमारे लिए भी काम आए। अगर अमलियात की दुनिया में चल रहे हो, अगर सीखना चाहते हो कोई अमल, तो इन अमाल को भी समझो कि ये अमाल हैं क्या। अच्छा, अरब में, मिस्र में, मिडल ईस्ट में ये अमाल नहीं पढ़े जाते क्योंकि उनकी ज़ुबान नहीं है ये। अब ये देखें कि मुंदरा के अंदर मुख्तलिफ ज़ुबानें शामिल होती हैं, जिसमें अरबी भी होती है, जिसमें पंजाबी भी होती है, जिसमें हिंदी भी होती है, जिसमें उर्दू भी होती है। और एज इट इज वो कलमात जिनकी तरतीब हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंची, मैंने उसी तरतीब से उस अमाल को लिख कर आपके लिए पेश किया ताकि आपके बयाद शादिया की जीनत बने। और इस अमल के जरिए आप यकीन
करें, आप यकीन जानें कि इस अमल के जरिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते। कि जो लोग सताए हुए हों उन शयातीन से, उन शयातीन के पैरोकारों से, कि जैसे शेख सिद्धू है, जैसे कमाल खान है, कि जैसे मुख्तलिफ देवी देवताओं के रूप हैं, कोई कहर का रूप है, कोई किसी का रूप है, कोई किसी का रूप है, कोई भैरव है, कोई नारसिंह है, और यकीनन ये मुंदरा हर उस शख्स की कमर को तोड़ देता है जो अपने मंत्र में कितना ही माहिर क्यों ना हो। अगर आप मौला कायनात के मुंदरे का अमल ना भी कर रहे हैं, आप उसको एक दफा भी अपने मामूल में रखें तो उसकी तासीर ऐसे ही होगी कि जैसे आप उसके आमिल होंगे। और जब किसी ऐसे घर में दाखिल हो या ऐसी जगह पे दाखिल हो जो आसेब ज़दा हो, जो भी चुड़ैल से या डायनों से या मुख्तलिफ शयातीन का वो घर हो, आप सिर्फ बुलंद आवाज़ से एक दफ़ा पढ़ने शुरू कर दें, देखें कैसी चीखों पुकार की आवाज़ें आएंगी कि जैसे कोई जल रहा हो। इस अमल की ये बरकत है कि इस अमल से किसी भी शैतान या किसी भी आसेब वो उसी वक्त जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको कोई मोहलत ही नहीं मिलती, बात करने का भी मौका नहीं मिलता कि हाँ कौन है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कितनी उम्र है, कितनी उम्र नहीं है, कब से है, कब से नहीं है, ये सब से जान छिड़ जाती है। कि आसेब ज़दा पर पानी दम करके उसको पिला के उसके मुंह पे छिड़क दें, देखें आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उसकी तबीयत, उसकी कैफियत और उसके अंदर से निकलने वाला वो हैवला, वो धुआं। मुंदरा अली के जरिए आप बाकायदा तौर पे इनको हाजिर कर सकते हो, इनको जला सकते हो, इनको ख़त्म कर सकते हो। तो कितनी तासीर रखता होगा ये मुंदरा कि जिसके अंदर बाकायदा तौर पर बुज़ुर्गों की रूहानियत और बुज़ुर्गों ने अपनी सारी ज़िंदगी जिसके साहिब दावत रहे उसकी रूहानियत, और फिर वो रूहानियत कि जिनको कहा जाता है कि रूहानियत का मुंबा यानी रूहानियत का मरकज, जिनकी रूहानियत से पूरी कायनात रोशन हुई, यानी कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम